यूपी की योगी सरकार फुल एक्शन में है। दिन हो या रात, काम काम और सिर्फ काम पर सीएम योगी का ध्यान है। रात रात भर सरकार जाग रही है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जो भी तेजी से काम कर पाएगा वही उनके साथ चल पाएगा। हिंदी अखबार दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि 2019 की तैयारी में वो जुटे हैं। काम ज्यादा है, वक्त कम है। सीएम ने कहा यूपी में बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला, इसीलिए आराम करने का वक्त नहीं है। सीएम योगी ने बीती रात भी अफसरों और मंत्रियों के साथ मैराथन मीटिंग की। गन्ना किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। अब मुख्यमंत्री खुद गांव-गांव जाकर किसानों का हाल जानेंगे। सीएम योगी ने चीनी मिल मालिकों को एक एक गांव गोद लेने को कहा है। वहीं चीनी मिलों के बेचने के पुराने मामले में मायावती जांच के दायरे में आ गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीएम योगी ने मिशन 2019 की तैयारी के लिए क्या कहा है। सभी अपने हिसाब से काम करें, लेकिन हमें जो जनादेश मिला है वो आराम की अनुमति नहीं दे रहा है। हमें विकास में नई समस्याएं मिली हैं, इसलिए हमारे सामने कड़ी मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। 2019 में हमें परिणाम देना है और इसके लिए मेहनत करनी ही होगी। हमारे पास समय कहाँ है। वैसे मंत्री भी काफी रुचि लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि यूपी में काफी संभावनाएं हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। ये तो नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो स्वयं अच्छे काम का कैसा उदाहरण अपने सहयोगियों के सामने रखता है। इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रूटीन का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा वो 4 घंटे आराम करते हैं, जबकि 20 घंटे उनका ध्यान काम पर होता है। मेरा रूटीन वही है जो हर भारतीय का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे के बीच उठ जाता हूँ। पूजा और योग के बाद लगभग 1.5 घंटे अखबार पढ़ता हूँ। फिर लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जनता से मिलना और फिर अफसरों और मंत्रियों के साथ बैठकें और दफ्तर में काम। 3 से 4 घंटे सोता हूँ, कभी कभी इससे भी कम। उत्तर प्रदेश के बंटवारे पर मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि वो यूपी के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने ही 3 राज्य बनाए हैं, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। केंद्र ने यहाँ के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी, लेकिन उन्हें जमीन पर नहीं उतारा जा सका। दोनों जगह बीजेपी सरकार होने के नाते आज अवसर आया है कि हम प्रदेश को चमका सकें। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और अनेक विशिष्टताओं वाला राज्य है। हम विभाजन करके उत्तर प्रदेश को उसके इस गौरव से वंचित नहीं करेंगे। वैसे भी यहाँ के लोग बेहद क्षमतावान हैं। सीएम योगी ने राम राज्य के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा देश के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करने की जरूरत है, साथ ही नए विचारों के साथ तालमेल भी बिठाना होगा। गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना की। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भी संकीर्णता के दायरे में रखा। जानबूझकर वेदों के पवित्र मंत्रों को चरवाहों का गान कहा गया और देश को जादू टोने तक सीमित रखा गया। ये नहीं था भारत। हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। धर्म और राजनीति का संतुलन करना होगा। देश के प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना करनी होगी, लेकिन नए विचारों के साथ तालमेल भी बिठाना होगा। कर्तव्य से धर्म को जोड़ेंगे तो कभी अकर्मण्यता नहीं आ पाएगी। मिशन 2019 की तैयारी में जुटे सीएम योगी ने बीती रात भी अफसरों और मंत्रियों के साथ मीटिंग की। गन्ना किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इस फैसले से मायावती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास का एजेंडा यूपी की जनता के सामने रखा है, उस दिन से दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, सरकार एक्शन में है। ताकि उत्तर प्रदेश में विकास के विज्ञापनों से कटे हुए हर गांव का हर आदमी सरकार के कामों का आकलन कर सके। किसानों को हम प्रोत्साहित करेंगे जो नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे। सरकार की नजर पहले दिन से गन्ना किसानों पर है। उनकी स्थिति में सुधार को लेकर है, बकाया भुगतान को लेकर है। लिहाजा सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। मायावती सरकार के दौरान 2011 में जिन 21 चीनी मिलों को बेच दिया गया था, अब उस मामले की परतों को
फिर से खोला जाएगा। मतलब चीनी मिलों के सौदे की जांच कराएगी सरकार। सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर सकती है सरकार। 1100 करोड़ के घाटे की गहन जांच होगी। मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, बंद चीनी मिलें और चालू चीनी मिलों पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि घपलेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि उन सभी जो बंद चीनी मिलें थी और जो चालू चीनी मिलें थी जो बेची गई, उन सबकी गहरी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। कल रात तीसरी बार ऐसा हुआ कि देर रात सीएम ने मंत्री और अफसरों के साथ मीटिंग की। अफसरों ने सीएम को प्रेजेंटेशन दिया। किसानों की ब्रांडिंग से लेकर किसानों की कमाई पर चर्चा हुई। सीएम अब किसानों की हालत जानने गांव-गांव जाएंगे। गेहूं खरीद केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। अस्पताल, स्कूल और मंडी परिषद के कामकाज को बारीकी से देखेंगे। 45 जिलों में सॉयल हेल्थ लैब खोले जाएंगे ताकि किसानों को अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी मिल सके। गन्ना किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा चीनी मिलों को हर साल एक गांव को गोद लेने को कहा गया। योगी आदित्यनाथ ने गोद लिए इन गांवों को आदर्श गांव बनाने के भी आदेश दिए। चीनी मिलों को गन्ना किसानों के लिए शेड बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही मिल मालिकों को किसानों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों पर नाराज भी हो गए। आदित्यनाथ ने अफसरों से पूरी तैयारी से मीटिंग में आने को कह दिया। इस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि जो नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करते हैं, सरकार उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कैसे मिले और समय पर मिले, इसके लिए सरकार खाद, बिजली और पानी की भी व्यवस्था करेगी।